भाई साहब, अभी हम मौजूद हैं देवरिया लोकसभा में और देवरिया की जनता की समस्या को जानेंगे कि देवरिया में आखिर क्या क्या समस्याएं हैं। और देवरिया लोकसभा से बहुत सारे लोग दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ। आखिर विकास कितना हुआ, धरातल पर जो कागज़ों में दिखती है विकास, वो धरातल पर कितना उतरा। आज यहाँ पर देवरिया के बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे जो है कि सोशल वर्कर मौजूद हैं जो कि सोशल वर्क करते हैं और लोगों के समाज सेवा का कार्य करते हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? जी, विजय जुआठा नाम है हमारा। सोशल वर्कर के रूप में जाने जाते हैं। जी, हम नदी, तालाब, झील, कुआं को बचाने के लिए अभियान चलाते हैं। जल दोहन, जल प्रदूषण पर विराम लगाने के लिए सतत अभियान हमारा जारी है। और इस छाछठ देवरिया लोकसभा से एक उम्मीदवार के रूप में हमने अपना नामांकन यहाँ दाखिल किया था। लेकिन यहाँ जो प्रशासन है, प्रशासन का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मनमानी तरीके से सिर्फ हमारा ही पर्चा नहीं, यहाँ पे 12 लोगों के पर्चों को निरस्त कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज अखबार में ये खबर है कि जिलाधिकारी के माध्यम से जो पर्चे खारिज हुए हैं, उन अभ्यर्थियों को प्रशासन ने सूचना दिया और उनको चेकलिस्ट दी गई। ऐसा यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा जो मीडिया में बयान दिया गया है, ये सरासर झूठ है और ये बकवास है। न तो हम लोगों को पर्चे की जांच के लिए कोई सूचना दी गई और न ही कोई चेकलिस्ट दी गई। ये तो बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। एक तरीके से कहा जाए, संविधान सबको अधिकार देता है, एक समान का अधिकार देता है और कहा जाता है कि संविधान में अधिकार है कि आप स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने का एक गरीब हो या बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, उसको अधिकार है। लेकिन यहाँ तो दो तरीके का रवैया आप बता रहे हैं कि आप लोगों का पर्चा खारिज कर दिया गया। यहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों का आखिर क्यों नहीं पर्चा खारिज हुआ? कुछ कारण बताया गया होगा। जी, कारण तो वो लोग अपना कारण पैदा भी कर देते हैं। और स्थिति तो ये है कि अगर 3-4 वकीलों ने मिल कर के उनकी देखरेख में हमारा पर्चा भरा गया, एक एक बिंद को क्रमशः कई बार देखा गया, सारा पर्चा एकदम एक तरह से वैध था वो, और पर्चे में कोई त्रुटि नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब इन लोगों को त्रुटियां अगर निकालनी है तो ये कहीं भी अपनी त्रुटि निकाल देते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि कुछ जो दल के लोग हैं वह काफ़ी कुछ पर्चे में त्रुटियां कर देते हैं, लेकिन ये लोग उनको बुला के, रात में भी बुला के पर्चा को दुरुस्त करवाते हैं, उनके पर्चे को वैध कर देते हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है और ये ठीक नहीं है। इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है, लोगों का विश्वास लोकतंत्र पे कम होता है। अधिकारियों को अपने रवैये से बाज आना चाहिए और लड़ने का, जहाँ तक वो संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ये चुनाव के ऊपर एक जो कुठाराघात किया गया है, ये ठीक नहीं है। जी, मैं तो चुनाव में इसलिए यहाँ पे छाछठ देवरिया से नामांकन किया था। यहाँ पे जो और प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो दलों के प्रत्याशी हैं, जैसे गठबंधन का प्रत्याशी है या बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इन सभी लोगों के पास अपना स्वयं का कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन आज पूरी दुनिया में जिस तरह से पानी का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस तरह से पानी को बोतलों में भर के बेचा जा रहा है, जीवन की पहली आवश्यकता पानी है और दूसरी आवश्यकता भोजन है। तो हमारा मानना है कि जिस तरह से जल दोहन और जल प्रदूषण हो रहा है और पानी लगातार नीचे जा रहा है, पानी की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तमाम शहरों में पानी के लिए संघर्ष हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। अभी आप बंगलौर की घटना को देख लीजिए, बंगलौर में तमाम विद्यालय बंद हो गए, लोगों का पलायन जारी है। लोग पशुओं को लेके तराई बेल्ट में जा रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहते थे देवरिया की धरती से, पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे
कि पानी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बिना पानी के जीवन हो ही नहीं सकता है। इस बिंदुओं को लेकर के हमने यहाँ से नामांकन भरा था, लेकिन प्रशासन के मनमाने ढंग के रवैये से इन्होंने पर्चा खारिज किया और जो संदेश हम दुनिया को देना चाहते थे वो संदेश नहीं पहुंचा पाए। इसके लिए हमें दुख है और प्रशासन को हम बार बार ये कहते हैं कि आपने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी हम जो 12 लोगों का पर्चा निरस्त हुआ है, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम आंदोलन करेंगे, जनता को बताएंगे कि प्रशासन क्या कर रहा है और आम आदमी को अब चुनाव लड़ने से वंचित कर रहा है। ऐसे में हमारा कल एक आंदोलन होगा। हम अपने आंदोलन के माध्यम से जनता को अपनी बात बताने का काम करेंगे, जनता को अपनी बात बताएंगे। ठीक है, क्या नाम होगा चाचा आपका? अशोक कुमार श्रीवास्तव। सोशल वर्कर आप भी हैं जी। ये बताइए, यहाँ पे देवरिया में कितना विकास हुआ अभी तक? विकास के ढोल पीटे जा रहे हैं। विकास का नाम तो लेना ही भूल जाइए। विकास का नाम लेना भूल जाइए, विनाश का नाम लीजिए तो बेटर है। अच्छा, देवरिया में विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ? विनाश हुआ है। हाँ। न कायदे की सड़कें हैं, न कायदे की नाली है, न बिजली कायदे से मिलती है समय से, न उचित शिक्षा का कोई प्रबंध है। अच्छा, हाँ, यहाँ शिक्षा से भी दूर रखा गया लोगों को। शिक्षा से भी दूर रखा गया लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी चाल रही है। अच्छा। कि पूरे लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मजबूर कर दिया जाए मांगने के लिए। फ्री में राशन देना, फ्री में सब कुछ देना, सबको फ्री करके वो कायर बना दी है। कह तो रहे हैं देश विकास कर रहा है, देश का जो है कि जो कि अन्नदाता जो है कि अन्न उगा रहा है, उसके बाद से हम गरीबों तक जो है कि अनाज को पहुंचा रहे हैं। 5 किलो फ्री का राशन। मोदी जी जब शुरू में प्रचार करते थे तो कहते थे कि मैं ट्रेनों में चाय बेचता था। हाँ। तो चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो गया। हुआ ना? हुआ। मंदिर का पूजा करने वाला आदमी आज मुख्यमंत्री है, तो क्या सेवा करेगा? सेवा तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सेवा तो कर रहे हैं। सेवा वो अपने लिए कर रहे हैं। हाँ। उनको अपने कुर्सी की लालच है और इसी कुर्सी के लालच में देवरिया लोकसभा से हम भी उम्मीदवार रहे हैं। अच्छा, आप भी उम्मीदवार? जी। हाँ। अखिल भारत हिंदू महासभा से। हाँ। और मुझसे उनको डर था अच्छा। कि कहीं ये बीजेपी को हरा न दें। अच्छा, आप अखिल भारत हिंदू महासभा के खुद उम्मीदवार थे? खुद उम्मीदवार थे। तो हिंदू एक तरीके से कहा जाता है बीजेपी का वोट बैंक है। तो हम वो बीजेपी एक बीजेपी है। हाँ। तो बीजेपी का कथनी नहीं, कथनी और करनी में अंतर है। हाँ। यानी भाजपा हिंदुत्व का वो सिर्फ कहती है, अच्छा, करती नहीं है। और मैं जब उतरा हूँ और मेरा संगठन जब मैदान में उतरा है, हाँ, तो हिंदुत्व को लेकर के उतरा है। अच्छा, हिंदुत्व को जगाते रहते हैं जहाँ और हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू तो हिंदुओं की केवल रक्षा होनी चाहिए? एक मिनट, मैं जो पूछ रहा हूँ, केवल हिंदुओं की भारत में रक्षा होनी चाहिए या मुसलमानों की भी होनी चाहिए? ये मुसलमान, भारत में कोई मुसलमान नहीं है। हाँ। सब हिंदू हैं। सभी हिंदू हैं? हाँ। हाँ। उनका शजरा उठाया जाए अगर, अच्छा, और औरंगजेब के ज़माने का, हाँ, तो कोई मुसलमान नहीं है। अच्छा, पूरे पूर्वज उनके चले आ रहे हैं जो कि हिंदू हैं। हाँ। ये आपका कहना बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। औरंगजेब के ज़माने से जो कन्वर्ट हुए, हाँ। तो वो हिंदू से ही कन्वर्ट हुए। अच्छा, तो मुसलमान में कन्वर्ट हमारे हुए हैं। देश में नहीं है। ये बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है कि हिंदू मुस्लिम करके अपनी कुर्सी को बचाए रखी है। भाजपा तो कहती है कि जब हिंदुत्व जगेगा तो यहाँ पे भाजपा की सरकार हिंदुत्व को जगाने में लगी रहती है। एक मिनट, अगर मुसलमान आप देखिए उठा करके, जब भारत जब गुलाम था तो 1,95,000 हत्याएं हुई थी, जिसमें 61,000
कथित मुसलमानों की हत्या हुई थी, अच्छा। बाकी सारे लोगों की हत्या हुई थी। तो मुसलमान कहाँ इस देश के विरुद्ध हैं? आप जिसको मुसलमान कहते हैं, मैं उनको हिंदू ही तो मानता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें इस पर बहस होती रहेंगी, लेकिन यहाँ से आप भी एक उम्मीदवार थे, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आप भी थे। 12 लोगों की बताई जा रही है कि पर्चा खारिज कर दी गई। क्या ये द्वेष के भावना से की गई है या बड़े लीडरों को भी यहाँ से पर्चा खारिज किया गया? केवल छोटे लोगों का? किसी बड़े लीडर का पर्चा खारिज नहीं हुआ है। हाँ। जितने हुआ है हाँ। छोटे बिरादरी का, अच्छा। जो समाज को अपना एक मार्गदर्शन देना चाहते थे, उनका पर्चा खारिज हुआ है। जो मानव जाति को बेचना चाहते हैं, उनका पर्चा खारिज नहीं हुआ है, वो लड़ रहे हैं। और उम्मीद है कि देवरिया की पर्चा अगर 12 खारिज हुआ है, तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि जब भारत में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमारे डीएम साहब को भारत रत्न मिलेगा। अच्छा। हाँ, डीएम साहब को 12 पर्चा खारिज करने के एवज में भारत रत्न मिलेगा। भारत रत्न बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम बहुत बड़ी बात ही कर रहे हैं आपसे। अच्छा, यहाँ से 2 दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, एक भाजपा से और एक सपा और कांग्रेस का गठबंधन से। इन दोनों को कैसे देखते हैं, कौन इसमें सही है? देखिए, सही चुनाव तो आप भी लड़ रहे हैं। हाँ, सही तरीके से वोट पड़े तो अब कांग्रेस जीत सकती थी और जीत सकती है, लेकिन ये डीएम साहब जीतने नहीं देंगे। कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे? नहीं जीतने देंगे। यानी कांग्रेस का जनाधार ज्यादा है क्या? जनाधार ज्यादा है। भाजपा का खत्म है। भाजपा को वो जिताएंगे, कांग्रेस को हराएंगे। तो यहाँ तो कहा जा रहा है मोदी लहर चल चुकी है, मोदी लहर में तो कोई बड़े बड़े लोग नहीं दिखेंगे। मोदी लहर चल चुकी है। हाँ। कहने के लिए, वोट के लिए नहीं। हाँ। त्रस्त हैं लोग। हाँ। कलराज मिश्रा के ज़माने से, राम त्रिपाठी के ज़माने से, और शशांक मणि के पिताजी भी जब एमपी हुआ करते थे तब से। यानी ईवीएम वाला खेल यहाँ पे भी होने वाला है क्या? तो निश्चित है, होगा। वो निश्चित होगा। डर है ऐसा? डर है नहीं, कन्फर्म है। कन्फर्म है। कौन कराएगा इस खेल को? डीएम साहब कराएंगे, और कौन कराएगा? जब 12 पर्चा खारिज कर सकते हैं तो डीएम साहब करा देंगे। डीएम साहब करा देंगे क्योंकि वो दबाव में है। हाँ। अच्छा, डीएम साहब को दबाव है ऊपर से कि आपको जिताना है यहाँ से? बिल्कुल जिताना है। हाँ। अच्छा, यहाँ के विकास का रोल मॉडल क्या होना चाहिए चाचा? यहाँ का जो है विकास कैसे होना चाहिए? देवरिया का विकास के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ है यहाँ पे। अगर रोडें सही हों, तो ये दुर्घटनाएं बचेंगी। जी। पानी सही तरीके मिले, भोजन सही मिले, और सबसे बड़ी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान इन लोगों को देना पड़ेगा। रोजगार के क्षेत्र में क्या करना चाहिए सरकार को? रोजगार के क्षेत्र में यहाँ जो रोजगार के लिए लोग यहाँ से, कोई विदेश जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई बॉम्बे, बंगलौर, दिल्ली, तमाम लोग जाते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय चीज़ से अगर यहाँ उद्योग धंधे स्टार्ट कर दिए जाए तो देवरिया की बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, लोग बाहर नहीं जाएंगे। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। चाचा, कितना उम्र होगा आपका? लगभग 80 साल हुआ। 82 साल। 80 साल की उम्र में विकास कितना हुआ देवरिया में, बता सकते हैं क्या? नहीं बाबू, विकास तो नहीं हो रहा, विनाश जरूर हो रहा है। विनाश हो रहा है जी। और देवरिया में कह रहे हैं लोग कि भाजपा का जो प्रत्याशी हैं तो विकास की गंगा बहा देंगे। अरे इनके बाप बहा चुके थे, बहाने के बाकी है। अच्छा, इनके पिताजी गंगा नहीं बहाए थे? नहीं, अब ये बहा देंगे, बहाएंगे ऐसा लग रहा है। ये क्या बहाएंगे भाई? हाँ। कुछ तो खानदानी चलता है, नहीं चलता है। अच्छा। उसे आज सब चलेंगे। आज जीता नहीं है, ये नहीं जीतेंगे। हाँ। गठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ पे। गठबंधन की सरकार बने जा रही जी जी। है, यानी अखिलेश प्रताप सिंह की सरकार बनने जा यस रही है। यस। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाइए। बाहर हैं भाई साहब, गमछा लगाए हुए हैं, इधर आ जाइए भाई साहब। बोलेंगे नहीं? नहीं बोलेंगे। क्या नाम है?
राजेश मदेसिया, राजेश मदेसिया। कहाँ से आए? उमानगर। उम्मानगर। देवरिया में कुछ विकास उकास दिखता है? एकदम दिखता है। किस तरीके का विकास हुआ है? विकास तो मान लीजिए पहले रोड गड्ढा गुड्ढी हेन तेन सब जगह था। हाँ। अब रोड एकदम सही मिल रहा है हम लोग को। मोहल्ले का रोड बन गया, जहाँ पर नहीं बनना चाहिए वहाँ पर बन गया। हम लोग का ही मतलब है ना। हाँ हाँ हाँ। माने काम हुआ है बढ़िया? काम हुआ है और क्या, भाजपा की सरकार में काम बढ़िया हुआ है। एकदम हुआ है। अखिलेश प्रताप सिंह है भाजपा से, गठबंधन सरकार। भाजपा से जो है कि शशांक मणि त्रिपाठी। दो लोग हैं। इन दोनों लोगों में बेहतर कौन होंगे? बेहतर हम शशांक मणि त्रिपाठी को वोट देंगे। हाँ। आप पर्सनल पर्सनल किस काम पे देंगे? किस काम पर नहीं विश्वास देंगे? है? कुछ विश्वास है हमारे कि कुछ ऊपर करेंगे? विश्वास है कि बस काम हो रहा है, जो बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। हाँ। चलिए, ये भाई साहब एक मिल गए कि उनके सपोर्टर हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा बोले हैं। बोलेंगे नहीं सर। क्या डर रहे हैं? अरे सर इसमें डर लग रहा है क्या? भाजपा हमको डर क्या लगता है सर? कि कांग्रेस वाले उठा ले नहीं, जाएंगे? नहीं, हाँ? डर रहे हैं? तो भैया को दिखाइए, क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत साहनी है। कहाँ से आए? मैं रामपुर खाना से। यहाँ दो प्रत्याशी उतरे हैं, जी एक सर। कांग्रेस से एक भाजपा से। जी सर। कौन अच्छे प्रत्याशी हैं दोनों में? देखिए दोनों में अच्छा कोई नहीं है जी। ठीक है सर, हाँ। खुद अपना को अनुभव बनाना चाहिए सर। ठीक है, जब करेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। दोनों में आखिर किसी को तो लोग चुनेंगे। वो तो चुनेंगे। किसको आप चुन रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी को चुन रहे हैं सर। बीजेपी को चुन। यस। तो बीजेपी के किस बेस पे चुन रहे हैं? बीजेपी आखिर कुछ अच्छा की है आज या बुरा की है? नहीं यार तो अच्छा ही कर रहा है सर। अच्छा कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। यानी मोदी सरकार से खुश है? खुश है। कितना %? खुश है? बहुत 100 में 100, 100%। 100। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। इन लोगों का जो है कि तर्क वितर्क हमने लोगों से जाना, यहाँ का जो है लोकसभा चुनाव के बारे में जाना। और लोकसभा देवरिया जो है लगातार चर्चा में रहती है। हमेशा लोकसभा देवरिया से दिग्गज लोग उतर भी रहे हैं और लोगों से हमने बात भी करवाया। लोग बता रहे हैं कि 12 लोगों का पर्चा खारिज किया गया। आखिर किस दबाव में 12 लोगों का पर्चा खारिज किया गया? आखिर वो प्रत्याशी जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते तो कोई ना कोई उस बीच से भी सांसद भवन में, जो कि नया जो निर्माण हुआ है सांसद भवन, उसमें जा कर के इस देवरिया से हो सकता था कि शपथ ले, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की कहा जाए हत्या की गई और यहाँ पर 12 लोगों की पर्चा खारिज कर दिया गया। बाकी ऐसे जिलाधिकारी महोदय और ऐसे सरकारों के बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।